स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्टूडेंट आउट है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaBr फॉर्मूला यूनिट फॉर्म्ड व्हेन 50 NBr3 मॉलिक्यूल्स एंड 57 NaOH फॉर्मूला यूनिट्स रिएक्ट। ठीक है, आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड पूछे गए हैं। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट जब आपके पास गिवन है, अब ये फॉर्मूला यूनिट क्या होता है हमारे पास, जब भी आयनिक फॉर्म में कोई भी कंपाउंड आता है, ठीक है, तो उसका जो इंपिरिकल फॉर्मूला होता है उसको हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। दैट मीन्स कि NaBr हमारे पास एक मॉलिक्यूल आ रहा है, राइट, तो इसमें ऑब्वियसली इस मॉलिक्यूल को हम फॉर्मूला यूनिट कह रहे हैं, इसके इंपिरिकल फॉर्मूले को, राइट। सो कह रहे हैं कि 50 NBr3 मॉलिक्यूल्स जब 57 NaOH, अब NaOH जो है ये भी आयनिक कंपाउंड है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में टूटता है, तो इसके इंपिरिकल फॉर्मूले को भी हम फॉर्मूला यूनिट कह रहे हैं। तो इसमें 50 NBr3 मॉलिक्यूल्स और 57 NaOH फॉर्मूला यूनिट जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स NaBr के फॉर्म होंगे आपने ये बताना है, राइट। सो पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। सो NBr3 जब भी NaOH के साथ कंबाइन करता है, राइट, तो ये हमारे पास NaBr प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस HOBr फॉर्म करता है। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो मेरे पास बैलेंसिंग के लिए मैं क्या करूंगी, नाइट्रोजन जो है ये रिएक्टेंट साइड एक प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड जो है दो प्रेजेंट है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ तो अब नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस हो गई, राइट। लेकिन ब्रोमीन मेरे पास 6 हो गए हैं, और अगर देखा जाए तो ब्रोमीन प्रोडक्ट साइड जो है 2 प्रेजेंट है, तो अगर मैं 3 यहाँ पे लगा देती हूँ और 3 यहाँ पे लगा देती हूँ तो श्योरली ब्रोमीन जो है वो बैलेंस हो गए। अब NaOH रिएक्टेंट साइड एक है और प्रोडक्ट साइड अगर देखा जाए तो 3 आ रहे हैं, राइट। सो अगर मैं 3 यहाँ पे लगा देती हूँ तो मेरे पास सोडियम भी बैलेंस हो गए। 3 ऑक्सीजन है मेरे पास रिएक्टेंट साइड में और 3 ही ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट साइड में आ रहे हैं, 3 ही हाइड्रोजन आ रहे हैं और इस साइड भी प्रोडक्ट में 3 ही हाइड्रोजन आ रहे हैं। दैट मीन्स कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। अब अगर आप इनके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स देखो, 2 मॉलिक्यूल्स NBr3 के कंबाइन कर रहे हैं 3 फॉर्मूला यूनिट, या फिर आप इनको मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ, राइट, और 3 फॉर्मूला यूनिट NaBr बना रहे हैं, राइट। 1 मॉलिक्यूल जो है N2 का फॉर्म हो रहा है, राइट, और 3 ही मॉलिक्यूल्स हमारे पास HOBr के फॉर्म हो रहे हैं, राइट। सो अगर मोल्स की फॉर्म में बात करो तो 2 मोल्स ऑफ NBr3 रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, और 3 मोल्स NaBr फॉर्म कर रहे हैं, 1 मोल नाइट्रोजन गैस फॉर्म हो रही है और 3 मोल्स ही हमारे पास HOBr के फॉर्म हो रहे हैं, राइट। सो अब इन्हीं के विद रिस्पेक्ट हम देखेंगे कि 50 NBr3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaOH के साथ कंबाइन करेंगे, राइट। सो यू कैन राइट 2 मोल्स ऑफ NBr3 reacts with 3 moles of NaOH, ठीक है। तो एक मोल जो है वो NaBr3 का कितने मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, हमने पहले ये चेक करना है। रिएक्ट विथ NaOH इक्वल टू 3 मोल्स डिवाइडेड बाय 2 मोल्स इंटू 1 मोल आ गया, राइट। सो ऑब्वियसली ये मोल जो है इसके साथ कैंसिल हो गया, 3/2 1.5 मोल्स आ गए, राइट। दैट मीन्स कि एक मोल ऑफ NBr3 जो है वो 1.5 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। सिमिलरली अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास NBr3 के 50 मॉलिक्यूल्स गिवन है, राइट। सो हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमने पहले लिमिटिंग रिएजेंट देखना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है जिसके विद रिस्पेक्ट जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, राइट। सो यू कैन राइट
Similarly, two molecules of NBr3 reacts with 3 formula units of NaOH, ठीक है, और हमारे पास 50 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो उनके विद रिस्पेक्ट कितने NaOH रिएक्ट करेंगे हमने ये देखना है. सो 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ NBr3 reacts with NaOH, 3 formula units of NaOH, right, divided by 2 molecules of NBr3 into 50 molecules आ गए, right. So molecules के साथ molecules cancel हो गए, 2 1 the 2 and 225 the 50. So 3 into 25 75 formula unit आ गए, right. अब इसमें क्या कंक्लूड हो रहा है कि अगर मैं 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ NBr3 जो है वो रिएक्ट करवाना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे 75 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaOH चाहिए, लेकिन प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट हमारे पास केवल 57 NaOH फॉर्मूला यूनिट है. इसका मतलब है कि NaOH जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट एक्ट कर रहा है, और अब सारी की सारी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो किसके विद रिस्पेक्ट चलेगी, वो NaOH के विद रिस्पेक्ट चलेगी. हियर we have only 57 formula units of NaOH. Thus, NaOH is limiting reagent and will determine the product formation. कि हमारे पास जो NaOH है, ठीक है, वो लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है और यही प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है कंट्रोल करेंगे. अब अगर आप देखो तो 3 मोल्स ऑफ NaOH जो है वो 3 मोल्स ऑफ NBr फॉर्म कर रहे हैं, राइट. 3 मोल्स ऑफ NaOH जो है वो 3 मोल्स ऑफ NaBr बना रहे हैं, राइट. सो इनडायरेक्टली वी कैन से 57 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaOH will form 57 formula units of NaBr. आपके पास मोल्स की फॉर्म में भी आंसर आ गया है कि 3 मोल्स जो हैं वो NaOH के 3 मोल्स ऑफ NaBr बनाएंगे और 57 फॉर्मूला यूनिट जो है NaOH के प्रेजेंट है. अब NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है तो डेफिनेटली NaBr कितना फॉर्म होगा, 57 फॉर्मूला यूनिट.